इनिशियली मास m इज हेल्ड सच दैट स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड कंडीशन, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इलोंगेशन इफ द मास इज सडनली रिलीज, एक तो सडनली रिलीज किया, और टू व्हेन द मास इज स्लोली रिलीज किया। तो दोनों केसेस देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमने स्प्रिंग को लटकाया हुआ है और ये है मास m। इसको पहले तो हमने फर्स्ट सिचुएशन में क्या किया, सडनली रिलीज किया। जब सडनली रिलीज करेंगे तो इस तरीके से सिचुएशन होगी। नेचुरल लेंथ हम ये बना देते हैं, ये है नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ से ये कहाँ चला गया, एक्स नॉट पर चला गया। एक्स नॉट पर चला गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सेकंड केस में हम इसको स्लोली रिलीज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस, ये वाला तो हो गया फर्स्ट केस जिसमें हमने इसको सडनली रिलीज कर दिया, और ये है हमारा सेकंड केस जिसमें हमने इसको स्लोली रिलीज किया विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे नीचे हाथ लगा करके इसको धीरे धीरे नीचे लाए, और ये इस टाइप से इसका नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पर 0, और ये एक्स एलोंगेशन हुआ। तो फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी, 0, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या कर देंगे हम, कंजर्व कर दें, या फिर हम बोले वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी के साथ साथ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स, तो हमने इससे पहले बात की। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी हमने बात कर ली। अब इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं कि ग्रेविटी ने जो वर्क किया, पॉजिटिव वर्क ग्रेविटी करेगी। ग्रेविटी ने क्या किया, इसको नीचे की तरफ पुल किया, ठीक। तो क्या हो रहा होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, एनर्जी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर बराबर एम जी एक्स, ठीक है। हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर बराबर एम जी एक्स, ठीक है। तो एक्स नॉट कितना हो गया, एक्स नॉट हो गया 2 mg x डिवाइडेड बाय के, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो किस में स्टोर हो गया, कि पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ गया, 0, ठीक है। तो ग्रेविटी ने जो पॉजिटिव वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कन्फिग्रेशन में क्या लिखूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूँ, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर 0, यहाँ क्या करूँ, पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दूँ, मतलब यहाँ मैंने क्या कर दिया, रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस ले लिया तो अब पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अचीव कर रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अचीव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग सेकंड सिचुएशन को भी एनालाइज कर रहे हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा के एक्स, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना, के एक्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी, और दोनों क्या हो रहे होंगे, आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। तो के एक्स इजिकल टू किसके बराबर, एम जी के बराबर, इसलिए एक्स इजिकल टू एम जी डिवाइडेड बाई के। इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द रेशियो मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द मास इज सडनली रिलीज एंड स्लोली। तो सडनली रिलीज के लिए क्या था, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2 mg डिवाइडेड बाई के इंटू के डिवाइडेड बाई एम जी। कितना हो जाएगा, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2h/1। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा।